Good morning and welcome back. Let us solve one of the question of JEE Main 5th April 2026 shift 1 का ये क्वेश्चन है and the question is basically based on the sequences and series में वो भी AP पे बेस्ड है, right? Arithmetic progression. So हमें यहाँ पे sum of first n terms जो है that we have given 3n square plus 5n and then the sum of the squares of the first 10 terms that we need to find. So हमें गिवन क्या है, what we have given Sn गिवन है, right? Sn of an AP जो है AP का जो है वो हमें क्या गिवन है, Sn गिवन है एंड दैट इज व्हाट 3n स्क्वायर प्लस का 5n. सो यहाँ बोला गया कि द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म्स. तो an अगर हमें फाइंड करना है इस AP का, बेसिकली हमें फाइंड जो करना है उसकी मैं बात करूँ तो वी हैव टू फाइंड द an स्क्वायर, राइट. इस AP का जो an होगा, राइट, उसका स्क्वायर का सम हमें फाइंड करना है, राइट. द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 10 terms of this AP. So that we have to find. Okay, this we needed to find. So now to find this one we need to find an find करने के लिए you can learn here the two methods, right. an कैसे find करेंगे. The first हमने s1 निकालना है यहाँ पे sum to first term. So this is what 3 1 square plus 5 into 1. Okay, so यहाँ से आपको जो s1 है basically nothing but the first term of this AP, that is 3 plus 5 8 हो गया first term. And s2 में अगर फाइंड करता हूँ तो s2 क्या हो जाएगा, s2 हो जाएगा यहाँ पे 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2, राइट. सो S2 इज नथिंग बट द सम ऑफ द फर्स्ट टर्म एंड द सेकेंड टर्म, राइट. फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म का सम एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, ये हो गया 12 एंड प्लस का 10 दैट इज 22, राइट. 22. तो सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स दैट इज ए फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म. तो A2 यहाँ से मैं फाइंड कर सकता हूँ दैट इज 22 माइनस ए एंड ए वी हैव ऑलरेडी फाउंड, राइट. वो क्या है 8 है, तो दैट इज 22 माइनस 8 दैट इज व्हाट 40, राइट. तो हमने सेकेंड टर्म फाइंड कर लिया. तो फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म जब हम फाइंड कर लेते हैं तो देन वी कैन फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP. तो कॉमन डिफरेंस को D से डिनोट करते हैं, दैट इज द सेकेंड टर्म माइनस द फर्स्ट टर्म. सेकेंड टर्म इज योर 14 एंड फर्स्ट टर्म इज योर 8, सो डिफरेंस इज 6. सो कॉमन डिफरेंस जो है वो हमें मिल गया 6. नाउ वी नो द फर्स्ट टर्म द कॉमन डिफरेंस, सो वी कैन फाइंड द an. तो an फाइंड करने के लिए AP जो फार्मूला होता है दैट इज a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. एंड a इज व्हाट, a हमें क्या गिवन है, हमने क्या फाइंड किया है दैट इज 8, राइट. a की वैल्यू क्या है 8 है, हमने 8 फाइंड किया है, राइट. एंड d जो है वो 6 है, तो प्लस का n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 6. Now you can see here this is 8 plus का 6n minus का 6, so we get here this is what 6n plus का 2. तो हमने फाइंड कर लिया है nth टर्म ऑफ दिस AP that is 6n plus का 2. okay, now this an can be found in other way also, right. तो दूसरा तरीका क्या है an फाइंड करने का, तो simply what you can do here is sn minus 1 कर लो आप. Sn हमें पता है, Sn we know that is 3n square plus यहाँ पे क्या है 3n square plus का 5n, so that is 3n square plus का 5n, right. This is Sn and Sn minus 1 क्या हो जाएगा, so 3n minus 1 the whole square and plus का 5n minus 1. so n को रिप्लेस कर दिया यहाँ पे n minus 1 से. now simplify this, so 3n square plus का 5n. अब मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ, सो दिस इज n स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 2n प्लस 1, राइट, एंड प्लस का 5n माइनस 5. सो यू कैन सी हियर कि जो इसको an को मैं सिंप्लीफाई करूँ, सो दिस इज व्हाट 3n स्क्वायर हो गया प्लस का 5n हो गया. इसका ब्रैकेट मैं ओपन कर दूँ तो ये हो जाएगा माइनस का 3n स्क्वायर, सो प्लस का 6n, राइट, प्लस का 6n माइनस का 3 माइनस का 5n प्लस का 5. Now you can see this two are cancel out, 3n square plus का minus का cancel out हो गया. And this is what here 5n और 5n भी cancel हो गया, so this is 6n और minus 3 plus 5 that is what 2. So same result we get, right, but this is the other way to find the an. an find करने के बाद we need to find what, sigma n square. n की वैल्यू कहाँ से 1 से लेके 10 तक, right, 10 तक. So now we will do what here, जो हमें फाइंड करना है वो है सिग्मा n इक्वल टू 1 से लेके कहाँ तक 10 तक एंड an स्क्वायर. an हमने फाइंड कर रखा है, सो वी कैन राइट हियर द n इक्वल टू 1 to 10. an हमारा क्या है, यू कैन सी हियर an इज 6n plus 2, सो वी विल राइट हियर द 6n plus 2 द होल स्क्वायर. ओके, जस्ट सिंपली एक्सपैंड दिस, सो सिग्मा n इक्वल टू 1 से लेके ये 10 तक हो गया. इसको मैं एक्सपैंड करूँ तो वी कैन राइट दिस इज 36 एंड स्क्वायर हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, सो 4 हो गया एंड प्लस 2ab, सो 24 हो गया. 2 इंटू 6 इंटू 6n इंटू 2 दैट इज 24n.
नाउ सिग्मा को मैं डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ, सो 36 हो गया ये सिग्मा, एन की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गया, एन की वैल्यू 1 से लेके 10 तक, एन स्क्वायर हो गया ये, राइट। प्लस का 4 को मैं कितनी बार ऐड कर रहा हूँ, सिग्मा 4 सिग्मा एन इक्वल टू 1 से लेके क्या है 10 तक, तो 4 इंटू 10 हो गया ये, राइट। प्लस व्हाट 24 हो गया, ये सिग्मा क्या हो गया, एन इक्वल टू 1 से लेके 10 तक, और ये हो गया एन, राइट। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स के लिए ना फार्मूला यहाँ पे n नेचुरल नंबर्स के लिए फार्मूला लग जाएगा, दैट इज व्हाट बेसिकली द n इंटू एन प्लस 1 एंड 2n प्लस 1 बाई 6, तो n हो गया हमारा कितना 10, राइट, 10 इंटू 10 प्लस 1, राइट, एंड 2n प्लस 1, तो 2n प्लस 1 दैट इज व्हाट 20 प्लस 1 डिवाइडेड बाई व्हाट 6, राइट, दिस इज द फार्मूला। एंड ये हो गया क्या 40, इसको मैं सिंप्लीफाई करूँ 24, यहाँ पे n इंटू एन प्लस 1 बाई 2, सो n हमारा 10 है, 10 इंटू 10 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हो गया, इसको कैंसिल आउट कर दूँ, सो दिस इज 12, यहाँ से 6 से 36 को कैंसिल आउट कर देता हूँ, सो दिस इज 6, राइट, सो 6 इंटू 10 इंटू दिस इज 11 इंटू 21, राइट, 21। नाउ व्हाट वी हैव हियर, दिस इज 40, ये 40 हो गया, एंड इसको सिंप्लीफाई करूँ, सो 12 इंटू 10 इंटू 11। नाउ मल्टीप्लाई करता हूँ सभी रिजल्ट को यहाँ पे, सो ये हो गया 10, और दिस वन इज व्हाट, इसको मल्टीप्लाई करूँ मैं, सो दिस इज 11 इंटू दिस इज 6 इंटू 21, 6 इंटू 21, सो 11 इंटू इसको 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये 126 हो गया, प्लस का 40 और इधर हो गया 132, 12 इंटू 11 एंड 0 हो गया। Now we will multiply 11 into 126, so this is what 138,6 हो जाएगा, and so 0 13860, and plus का 40 plus का 1320, now add this all, तो ये इसमें ऐड करने पे हो जाएगा कितना 13900 प्लस का 1320, अब मैं इसको ऐड करूँ तो ये हो गया क्या 0 हो गया यहाँ पे, this is 2 हो गया, right, this is 2 12, okay, and this is 3 and 4 5 हो गया, right, and 1 15220, if you see the option, so which option is the correct option, the third option is the correct option. Hope you will clear with the solutions. I will come with the next set of question and the solution. Thank you for watching. Bye bye, take care.